सारा दिन बाजार में बैठा है, हंस रहा है, कह कह लगा रहा है, घर के अंदर जा रहा है, हू का आलम है, रोना ही रोना है। नमाज के सजदों में, अव्वबीन में, तूने चाश में, इसराक में, तूने सलातुल हाजत के अंदर खुदाए पाक से दुकान मांगी, मकान मांगा, औलाद का सुकून ही कोई नहीं मांगा। आपके सामने लेकर आए हैं एक और बयान, आपको और मेरे को बहुत फायदा होगा, बयान पूरा सुने। आज नौबत आ गई, घर आबाद है, मकान आबाद है, लेकिन मेरे अजीजों बड़े बड़े मकान बना लिए, दरवाजे पे गाड़ी है, लेकिन घर के अंदर बैठो रोटी खाने को दिल नहीं करता, दस्तरखान पे मेरे अजीजों लुकमा मुंह में डालने को दिल नहीं करता। औलाद है, कहता कमरा बंद करके अंधेरा कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इनकी चामिया से इन्हें बाहर निकाल दो। और ये वही औलाद है जिसके लिए ना कोई कब्र छोड़ी, ना कोई पीर छोड़ा, जिसके लिए ना कोई तवीज धागा छोड़ा, जिसके लिए तू 10-10 हजार मरतबा तस्बीहात किया करता था। आज मेरे अजीजों इस औलाद को देख के कह रहा इलाही, इससे तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। मेरे वीरा, इसमें कसूर टीवी का नहीं है, इसमें कसूर वीसीआर का नहीं है, इसमें कसूर मोबाइलों का नहीं है, इसमें कसूर मेरे अजीजों इंडिया के ड्रामों फिल्मों का नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब, हर चीज की आप तरदीद कर रहे हो, हर चीज का आप इनकार कर रहे हो, फिर बताओ कसूर किस चीज का? मैंने कहा मियां, औलाद अगर नेक बनाना चाहता है, औलाद अगर अपनी सुधारना चाहता है, औलाद अपनी नेकोकारों में शामिल करना चाहता है, तो अपने घर का वो दरवाजा, अपने घर की वो खिड़की, अपने घर का वो रोशनदान बंद कर दे, अपने घर का वो सुराख बंद कर दे जिस दरवाजे से तेरे घर में हराम की कमाई आ रही है। तीन बातों का ख्याल करना, पक्कर वालों जिंदगी वफा करे या ना करे, इस बात को पल्ले बांध लेना और इसको कब्र तक साथ ले जाना। कयामत के दिन चमकते चेहरे के साथ उठाए जाओगे। कोशिश करना अपने दस्तरखान पे हराम का लुकमा आने ना देना। डंडी मार कर किसी का हक दबाकर, खा कोई अपना हो या दुकान पर कोई गिराक आया हो, किसी का हक मार के अपने दस्तरखान पे ताज़ा गोश्त ना लेके आना। रब्बे काबा की कसम है, अगर हराम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर आ गया तो आइंदा आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आलिम पैदा नहीं होगा अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा, हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। ओए लोगों, औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा, मेरे चानों मेरे प्यारों, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सूखी मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे, किसी को खाली ना भेजना। अल्लाह अकबर, मीठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे, उसे पानी के गिलास पर इमफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले, लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, परेशान हो। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या तूने क्या क्या हरवा इस्तेमाल किया? कहने लगा, कोई तवीज़ वाला ना छोड़ा, कोई अल्लाह वाला ना छोड़ा, कोई आस्ताना ना छोड़ा, कोई खानका ना छोड़ी। अल्लाह वाले ने चेहरे पे नजर डाली, कमियां मेरे पास आ गया, बता तेरा मर्ज की तशखीस कर दूं, बता तेरा मर्ज बतलाऊं या तुझे तवीज़ दे दूं। अपनी जेब दिखाने लगा, अपना गला, अपने हाथ, अपने पैर दिखाने लगा। कहने लगा, देखो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ धागा ना बंधा हो, जिस्म का कौन सा जेब का हिस्सा है जहाँ तवीज़ ना बंधा हो। अल्लाह वाले, मुझे तवीज़ ना दे, मेरे मर्ज का हल बतला दे। अल्लाह वाला मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे मर्ज का हल ये है, हराम कमाना और कम तोलना छोड़ दे, खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सोची पड़ गया, कहने लगा, हो ये क्या बात कर दी। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस।
और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता। जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंद ही दिन के अंदर पैसे की फरवानी हो गई, माल की फरवानी हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा अल्लाह वाले तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा दुनिया जीफतुम व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया उस वक्त से एक मर्तबा भी खाली के कायनात ने बनाने वाले ने एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया सामने जो नदी बह रही है ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा अल्लाह वाले पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजियों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक़्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद दरवाजे खुलने के बाद ग्राहकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी, हाथ डाल के मैं देखने लगा क्या है, पत्थर है, रोड है, क्या चीज़ है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा ओ ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया, धाड़े मार के रोके कहने लगा क्या बनी, ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैरों से अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता है ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीन खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है। कहने लगा जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तू कह रहा बात बन गई। कहने लगे पानी में तेरा तराजू सोने का फिकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसीलिए मेरे चारों मेरे प्यारों, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हाय मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज़ है कि नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया, परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और मेरे अजीजों, कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती।
अभी आपकी जामे मस्जिद ज़ेरे तमीर है। अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है, अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है, खुदाए पाक क्या तेरे मेरे लाख का मोहताज है। और मेरे अजीजों, रब्बे कायनात की कसम है, देता तो वह हर किसी को है, लेकिन लेता नसीबों वालों से है। बड़े बड़े मालदारों का जेब में हाथ नहीं डलता। एक छापड़ी फरोज अपने सारे दिल की दिहाड़ी मस्जिद के गले में डाल के चला जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैंने कर्जा मांगा, ये गरीब मुझे कर्जा दे के चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये मेरी गैरत को ललकार के चला गया। मैं परवरदिगार आलम की रहमत को पुकार के चला गया। और मेरे फरिश्तों, गले में 10 रुपए डालने वाले से कह दो, तू तो 10 रुपए डाल के भूल जाएगा। मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस 10 रुपए के इवज मैं तेरी 7 नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम न कर दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा, ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई। मेरा बे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दर्ज दे के चली गई। करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है। 40 दिन का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इनके अय्याम मनाकर, इनकी शहादत के दिनों को मनाकर उम्मत को सबक देना, उम्मत को मेरे अजीजों पैगाम देना मकसूद है कि ये लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम को इतना ज़मीन पर राज़ी किया कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इनके सजदों को, इनकी इबादतों को, इनके रोने को, इनके शहादतों को कभी बदर के मैदान में, कभी मक्के की तपती रेत पर, कभी ताइफ की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी शैब अबी तालिब की घाटी में इनके सब्र इस्तक़लाल को देखकर नाम ले लेके कह दिया, और मेरे अबू हुरैरा और मेरे बिलाल और मेरे अबू ज़र गफ़ारी और मेरे हमज़ा, मेरे अबू बकर, मेरे उमर, फर्शों पे मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा तुम्हारे से राज़ी हो गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म की शहादत का जोम मना लो, सिर्फ ये नहीं 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे अजीज़ों, अल्लाहु अकबर। आज मैं 18,000 से जब आगे की तरफ सफ़र कर रहा था तो एक कादरी सबील पर लोगों का मैंने हुजूम देखा, टोपी पगड़ी वाले पानी पिला रहे थे। मैंने कहा वाह रे इंसान, अल्लाहु गनी, अल्लाहु गनी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के अंदर अल्लाहु गनी, तो पानी पिला रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है। ठीक है, तेरे पानी के गिलास का सवाब तेरे अगले पिछलों को पहुंचेगा। क्या तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? क्या तेरी फुप्पी कभी दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? अम्मी के मरने के बाद मामू दरवाजे पर आया, क्या कभी तूने उसे पानी पिलाया? तेरा ससुर बुढ़ा अल्लाह अकबर रेडी लगाने वाला अपनी बच्ची के घर खाली नहीं आता, पता नहीं कहाँ से 400 रुपया जमा करके 1 किलो मिठाई लेके आया, कभी तूने उसे पानी पिलाया? रब्बे काबा की कसम है, चलतों की प्यास बुझाता है, अपनों की प्यास क्यों नहीं बुझाता? अपनों की दुआ क्यों नहीं लेता? कभी माँ ने रात को पानी मांगा, कभी अब्बू जान ने रात को पानी मांगा, और मेरे अजीजों माँ के पास ठंडा पानी लेके खड़ा हुआ, फिर तो तेरी सबील ये जायज़ है, वरना ईमानदारी की बात है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। जो माँ की प्यास पे माँ को पानी नहीं पिलाता, वो सारी इंसानियत को मीठे पानी के शरबत पिलाए, खुदा की कसम फायदा कोई नहीं। और नौजवानों ख्याल करना तीसरी बात का, फरमाया जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है, जिसका दस्तरखान खाली उसकी जिंदगी के लम्हे में खुशियां उजड़ गई, उसकी जिंदगी बेआबाद हो गई।
इलाहुल आलमीन तेरे माफ करने के तरीके क्या है? फरमाया अल्लाहु गनी। फरमाया ओ मेरे बंदो, मेरे माफ करने के तरीके देख लो। दो सगे भाइयों की मार्केट में बक्कर के मेन बाजार में दुकान है, अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने, अल्लाह गनी। शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए। एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा। दोनों का आपस में टकराव हुआ। मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे, रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा, तुम्हें कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया, उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे, इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों की जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह, मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा गिलास प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी, पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई। कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुंडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊंट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों, जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 10 जिलहज से लेकर मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों 10 मुहर्रमुल हराम तक, 18 जिलहज दामादे रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, 20 से लेके 25 तक हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला, अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद, नाम याद है लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहता है नबी की एक बेटी तो कह रहा 4 है। और मेरे अजीज़ों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई, तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीज़ों 4 बेटे 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीज़ों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा
पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा, तूने तो निज़ाम को उल्टा ही कर दिया। वाह खदीजा, तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजा तुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर दी, कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। का कमली वाले अल्लाह अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले, इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजातुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजातुल कुबरा की हम सीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते हैं यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में न शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर रिश्तेदारी की, माजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वह मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा। बक्कर वालों, मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूँ, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम हैं ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौली साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौली साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मौली साहब कितने दिन हो गए फ़ोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौली साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं, वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीज़ों, ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफ़र की बात है। आज ही मेरे अजीज़ों, क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौली साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी आज की माँ मेरे नसीबे पर, क्या मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौली साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौली साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौली साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौली साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी ज़िंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उमर की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होके चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा, 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी, वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा, ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं, मैंने अपनी तरफ इशारा किया। एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कह लगी, चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते हैं, मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी, अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे, मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम, जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। अल्लाह। हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूं। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी। इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर, सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी, बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी, कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया, जी खदीजा। कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं बैठे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में, अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो। मेरे अजीजों, फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाह अकबर, कोई जंग करने नहीं जा
रहे थे अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हजरत अब्बास लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए, हजरत अकील अली के भाई बरादरी का साथ देने के लिए, हजरत लकीत अल्लाहु अकबर अबुल आस बिन रबी बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहां जाकर अल्लाह की तरफ से गज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हजरत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं, ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दें, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाहु अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ हमें छुड़ा के चले जाओ। हजरत लकीत ने अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आजा फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापस ले जा। हजरत लकीत अबुल आस के भाई अल्लाहु अकबर की नाना हजरत ज़ैनब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया और कहने लगी जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना और मेरे शोहर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों जब फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए, इनके हाथ के अंदर हार था कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाह अकबर जब हाथ में हार देखा सर झुका के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है, अल्लाह अकबर आज आप क्यों रो रहे। पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई। अबू बकर वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है, अबू उस्मान वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। ओए यारो खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो, भाभियों के नौवों के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है अपने सुहाग की सलामती मांगो, 7 बेटे क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है। अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी चुप कर जा। वो बाप कहने लगा अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा अल्लाहु अकबर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है। अब्बा भी कहता, बेटा कहता अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊँ तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा।
इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज़्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीज़ों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज़ में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम, इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।